विधानसभा चुनाव में जीत के इरादे को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार को गति दे दी है और भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन बालाघाट नगर के वार्डों में जनसंपर्क करने पहुंच रहे हैं। जहां एक दिन पहले ही बाइक रैली से जनसंपर्क किया गया था, वहीं 13 नवंबर को गौरी भाऊ ने नगर के वार्ड क्रमांक 3, 4, 10 इन वार्डों में पहुंचकर जनता से आशीर्वाद मांगा। गौरी भाऊ ने मतदाताओं के बीच संकल्प पत्र को लेकर भी बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए भाजपा काम कर रही है और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए भाजपा सरकार जरूरी है ताकि नगर का सर्वांगीण विकास तीव्र गति से हो सके। जनसंपर्क के दौरान नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, वार्ड सेंटर प्रभारी अनीश मेमन सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जनसंपर्क के दौरान वार्डों में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने जीत के लिए आशीर्वाद मांगा, जहां सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। गौरी भाऊ ने वार्डों में पहुंचकर आमजनों से चर्चा की और समस्याओं को जाना और वार्डों में भाजपा द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी भी दी। वार्ड क्रमांक 3, 4 और 10 में जनसंपर्क करने पहुंचे गौरी भाऊ ने बताया कि पहले भी मैं इन वार्डों में आया हूं और जब जैसी आवश्यकता रही है वार्ड वासियों ने मुझे खुलकर कहा तो मैंने नगर पालिका के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया है। भाजपा हर वर्ग के लिए काम करती है, चाहे वो किसी भी समाज और तबके का व्यक्ति क्यों न हो। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी कहती है भाजपा ने विकास नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं हमारे विकास कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मुद्दों की बात नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि हमने शहर में 2 वक्त पानी का वादा किया था, आज हर घर में पानी पहुंच रहा है, जिसके लिए 38 करोड़ की जल आवर्धन योजना काम कर रही है। जल भराव की समस्या इन वार्डों में बनी हुई थी, जिसका भी निराकरण कर दिया गया है और 36 करोड़ 50 लाख रुपए हम पटरी के किनारे से नाला निर्माण में खर्च करेंगे, जिससे ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गौरी भाऊ ने कहा कि और भी बहुत से कार्य करने हैं, जिसके लिए भाजपा की सरकार प्रदेश में बने और यहां से भाजपा का कमल खिले तो बालाघाट शहर में विकास कार्य परिपूर्ण होंगे, इसलिए किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि अगर विकास के साथ चलेंगे, हम वादा करते हैं कि सभी संकल्पों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। भाऊ, किस तरह की तैयारी और प्रचार प्रसार है, क्योंकि चुनाव वार्ड नंबर 10 और 3 का जनसंपर्क है क्योंकि दीपावली का पर्व है, इसलिए कुछ ही वार्डों को हमने रखा है। इसके बाद गांव में हमारी सभाएं हैं। आज जो 3 और 10 वार्ड को आप जानते हैं कि ये हमारे मुस्लिम बाहुल वार्ड हैं, लेकिन जिस तरह से घरों पर और अपने दरवाजों के बाहर निकल करके बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाइयों ने विशेष तौर से मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया और जो आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों वार्डों में भी और यहाँ के मतदान केंद्रों में भी हमें अच्छे बढ़त मिलेगी। उनका कहना है भाऊ हम आपके साथ हैं। तो भाऊ, आपका संकल्प पत्र भी आया है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुँच रहे हैं? देखिए, गाँव के क्षेत्र में 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य और गेहूँ का 2700 और शहरी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण और लाडली बहना योजना को जो 23 साल का विवाहिता का बंधन था उसको हटा करके 21 साल विवाहिता हो तो ठीक और जिसने शादी नहीं किया हो तो ठीक, दोनों को लाभ मिलेगा। तो इस बार सीटों पर क्या रिजल्ट होगा? अभी 3 दिन चुनाव प्रचार है। हाँ। देखते जाइए। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भी नगर में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क की कमान संभाली है, जिसमें वे वार्डों में पहुंचकर लोगों से चर्चा कर रही हैं, जबकि गौरी भाऊ की जीत के लिए आशीर्वाद भी मांग रही हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 3 और 4 में जनसंपर्क के दौरान उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं में लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह दिख रहा है। हमें विश्वास है कि जनता फिर से इतिहास रचेगी और गौरी भाऊ को विजयी बनाएगी। भाभी, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? इन दिनों आप बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं ले रही हैं, तो भाजपा के लिए किस तरह का रुझान देख रही हैं? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। महिलाओं में एक बहुत अच्छा खासा उत्साह है लाडली बहना को लेकर और गौरी भाऊ के समर्थन में पूरा जन समुदाय एक होकर जन समर्थन दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी और गौरी भाऊ के पक्ष में एक तरफा मतदान करेगी।
वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि गौरी भाऊ का किया गया काम बोलता है, लेकिन चुनाव प्रचार में जो कांग्रेस प्रत्याशी आपके बीच आ रही हैं उनसे जरूर पूछिएगा कि आपने नगर पालिका अध्यक्ष रहते विकास कार्य क्यों नहीं करवाए। हमारे नगर विकास के काम दिखाई देते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने वार्ड क्रमांक 3 और 4 को प्राथमिकता के तौर पर लिया है, ये क्रम जारी रहे, ये जवाबदारी आपकी है। जिस तरह से नगर पालिका चुनाव के बाद यहाँ के साथी पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनाने में सहयोग किया, तभी भाऊ ने कहा कि वार्ड नंबर 3 और 10 मैं गोद लेता हूं। और इस क्षेत्र की भाऊ ने सदैव चिंता की। पहले भी अगर देखेंगे तो हमारे पूरे इस क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी मांगे थी। एक थी पीने का पानी, दूसरा था बारिश का पानी जो भरता है उसे निकालने की। पीने के पानी की समस्या का हल 38 करोड़ रुपए की नल जल योजना लाके वार्ड नंबर 3 में ही भाऊ ने एक पानी टंकी बना के इस पूरे क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या को खत्म किया। इस बार भाऊ ने कहा था कि किसी भी हाल में वार्ड नंबर 3, 10 और 4 में पानी नहीं भरना चाहिए, तो विशेष सफाई अभियान चलाया गया, 2 पोकलेन मशीन लगाई गई और लगभग 2.5 महीने तक उन्होंने बड़े नाले की खुदाई की, रेलवे के किनारे से लेकर कोसमी नेत्रा तक, जिससे पूरे क्षेत्र का पानी निकल के उस नाले से बह रहा है।